जी, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वैदिक सभ्यता में हमने देखा था कि दो पार्ट में हम लोग समझेंगे, जिसमें एक पूर्व वैदिक काल और एक पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। यानी पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक युग भी कहते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का काल माना जाता है, प्री वैदिक पीरियड। इसमें हमें पहले पिछली क्लास में समझा था ऋग्वैदिक युग में कौन कौन से संहिता थे, वेदों के बारे में हमने डिटेल समझा था। एक विशेष केवल बेसिक भूमिका हम लोगों ने कंप्लीट किया था। लेकिन इसमें हम समझेंगे कि पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल में लोगों का जो जीवन किस प्रकार रहा होगा। तो जीवन में इतिहास में यही समझना होता है कि राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और साथ ही धार्मिक जीवन किस प्रकार वो लोग व्यतीत कर रहे थे इस युग में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक जीवन में लोग जो है कबीलाई जीवन में व्यतीत करते थे। लोग जो है कबीला के रूप में, मतलब एक कुल के जो एक समूह में जो लोग रहा करते थे, एक कुल के जो लोग होते थे वो एक कबीला मानते थे और उसे जन भी कहा जाता था। तो कबीला के रूप में जैसे आज भी देखेंगे कि छोटी छोटी टोलियां गाँव में बटी रहती है। जैसे आप देखे होंगे कि यादव लोग का टोली है तो वो यादव टोली बोलते हैं, राजपूत भूमिहार लोग की टोली है तो भूमिहार लोग की टोली कहेंगे, ब्राह्मण की टोली है तो वो ब्राह्मण टोली कहेंगे। ठीक इसी तरीके से एक कुल के लोग जो एक जगह रहते थे वो कबीला कहते थे। और इसको कहीं आगे आप देखेंगे कि इसमें जन का नाम भी आता है। तो कबीला के रूप में लोग इस समय जीवन जो व्यतीत करते थे। उस समय जो है राजा को राजन कहा जाता था, जिसके पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं था, सीमित अधिकार था। मतलब राजा जो थे उतने पावरफुल नहीं थे जितने कि आज के समय में आप देखेंगे। और राजा उन्हीं को बनाया जाता था जो ज़्यादा बुद्धिमान हो और ज़्यादा श्रेष्ठ हो उस कबीला में, उसे राजन कहा जाता था। आज देखेंगे कि जैसे गांव का मुखिया होता है, मुखिया के पास पावर होता है, जैसे वो मुखिया बन जाता है उसके अकाउंट में सीधे 5 करोड़ आ जाता है। 5 करोड़ खर्च करने के लिए जो है वो ये हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें इनके पास अधिकार नहीं था उतना। सिर्फ ये होता था कि राजा की सहायता के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, कुछ संस्था था। राजा की सहायता के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था, जिसमें समिति, सभा, विदत और गण, ये 4 संस्थाएं जो है राजा को सपोर्ट करती थी, हेल्प करती थी। और विशेष राजा का इसमें बहुत बड़ा योगदान था नहीं, क्योंकि उस समय के लोग जो है शांति प्रिय लोग जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि उस समय राजा का कोई विशेष महत्व नहीं था। लेकिन ये संस्थाएं काम करती थी इस पूरे कबीला के लोगों को जो है सुदृष्ट करने के लिए। तो इसमें समिति जो है एक आम सभा थी, मतलब आम लोगों की एक सभा थी। सभा जो है इसमें कुलीनों की संख्या अधिक थी। कुलीन जो धनाढ़ व्यक्ति होते थे, जिनके पास ज्यादा जो है ऐश्वर्य था, उन लोगों की संख्या अधिक थी कुलीन ये सभा संस्था में। उसी तरीके से विदत जो ये संस्था था, ये उपज या लूट के माल को बंटवारा करने में काम करते थे। जैसे यदि कबीला के लोग जो कोई उपज करते थे या कहीं एक कबीला किसी दूसरे कबीला पर हमला करता था और लूटपाट करते थे, तो उसके मालों को आपस में बांटने का काम जो संस्था कर रही थी, उस संस्था का नाम जो था विदत था। ठीक इस तरीके से गण हम देखेंगे कि इसमें भी कुलीनों की संख्या अधिक थी। यानी कई कुल के जो लोग जो धनाढ़ व्यक्ति थे, उनके जो सभा बनाया गया था उसका नाम जो था गण था। ठीक इसी तरीके से इसमें राजा की सहायता के लिए अधिकारी जो होते थे उसे ऋग्वैदिक युग में रत्नीन कहा जाता था। ऋग्वैदिक युग में रत्नीन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि वैदिक युग में अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो सीधे आप जवाब देंगे रत्नीन कहलाते थे। रत्नीन यानी कि अधिकारी जो है वो इन भागों में विभक्त थे, जिसमें पुरोहित होता था। पुरोहित राजा का विशेष मंत्री माना जाता था और पुरोहित सलाह देता था राजा को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से सेनानी था जो सेना नायक की भूमिका निभाते थे। सेना नायक की भूमिका निभाने वाले अधिकारी को, रत्नीन को सेनानी कहा गया।
पुरुष जो होते थे यह विशेष रूप से दुर्ग पालक होते थे। जैसे जो वैदिक युग में जो कबीला के चारों तरफ जो दुर्ग बने हुए थे, उस दुर्ग का जो है रक्षक जो कहे जाते थे वह पुरुष, यह भी एक सेना के रूप में काम करते थे। और स्पष्ट जो है विशेष रूप से ये गुप्तचर का काम करते थे, जो एक कबीला दूसरे कबीले की जो है जानकारी लेकर आते थे। ये गुप्तचर का काम करने वाले अधिकारी को स्पर्श कहा जाता है। कहीं कहीं पुस्तकों में इसे स्पर्श भी लिखा हुआ मिलेगा, तो मुश्किल नहीं है, परीक्षाओं में यदि पूछेगा तो इसी संबंधित आप उसको टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि उस समय यानी वैदिक युग में सेना जो है नियमित नहीं थी, यानी ग्रामीण ही सेना का काम करती थी। जब भी युद्ध लड़ा जाता था तो वो सेना बन जाती थी, अन्यथा वो अपनी उसके अगर युद्ध वगैरह नहीं हो, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो, तो फिर वो ग्रामीण जीवन के रूप में, जैसे वो गृहस्थ जीवन के रूप में काम करते थे, वैसे वो परिवेश में आ जाते थे वापस। मतलब इस समय के जो है सेना जो है नियमित नहीं थी। यहाँ इस समय जो कर की जो व्यवस्था थी, टैक्स जो है, टैक्स बलि के रूप में लिया जाता था, वह भी स्वेच्छा से दिया गया बलि, यानी राजा को जो भेंट दिया जाता था। बलि का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नर बलि देना या कुछ भी त्याग कर देना, उसको बलि कहा जाता है। तो राजा को जो स्वेच्छा से जो भेंट दिया जाता था उसे मतलब कर कहा गया, कर के रूप में बलि ही लिया जाता था। और इस समय जो है वैदिक युग में न्याय का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं से भी कहीं कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जहाँ जो है न्याय का उल्लेख मिला हो। अब बात करते हैं ठीक इसी तरीके से राजनीतिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में समाज किस प्रकार था? तो समाज समतावादी था। समतावादी का मतलब इस समाज में सभी लोग बराबर थे। उस समय ऐसा नहीं था कि ज़्यादा ये थे धन ऐश्वर्य, लगभग सभी लोग पशुपालन पर स्थिर थे और थोड़े बहुत कृषि वगैरह करते थे। तो उस समय ये नहीं था कि किसी की भूमि के आधार पर या किसी के धन ऐश्वर्य के आधार पर श्रेष्ठ और या उससे नीचे माना जाए। समाज के लोग बिल्कुल समान रहा करते थे। तो यह जो समाज था समतावादी था। ठीक इस तरीके से इस समय वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी ऋग्वैदिक काल में। तो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था। कर्म आधारित जो है 9वें मंडल में बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर है। यानी कि इसमें ये एक चीज मिलता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि मैं कवि हूँ और मेरे पिताजी जो है सेना है और मेरी माँ जो है आटा चक्की चलाती है। तो इसके मतलब ये हुआ कि एक कवि है और दूसरा जो है कह रहा है कि मेरे परिवार में लगभग जितने सदस्य हैं वो सदस्य अलग अलग कर्मों के आधार पर अलग अलग वर्ण का जो है यहाँ पर व्यवस्था करता है कि मेरी माँ जो है वैश्य है पेशे से, मतलब आटा चक्की चलाती है तो वैश्य है, और मेरे पिताजी क्षत्रिय है, मतलब मेरे पिताजी जो है सेना में है तो वो क्षत्रिय है। तो ये वर्ण का जो है वो कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था रखी गई थी। ये 9वें मंडल के आधार पे कहा जाता है। लेकिन विशेष रूप से वर्ण की जो व्यवस्था आती है कि वर्ण कैसे कैसे निकले हैं, किस तरीके से बनाया गया, इसकी विशेष रूप में आपको देखने को मिलेगा कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर जो है पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की गई है, जिसमें इसका विवरण मिलता है कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण निकले, उसकी भुजाओं से जो है क्षत्रिय निकले, उसके जंघों से जो है वैश्य निकले और पैरों से शूद्र निकले। इसके बारे में मैंने चर्चा इसके पिछली क्लास के वीडियो मैंने किया था, अगर नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे कि इस समय क्या दास प्रथा का व्यवस्था था? तो जी बिल्कुल, इस समय दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दासों का जो है शोषण नहीं होता था जिस प्रकार के यूरोप के दासों का शोषण होता था। उस समय समकालीन यूरोप में दासों का शोषण अधिक होता था, तो उस तरीके से शोषण यहाँ पर नहीं होता था और कुछ ही कामों के लिए जो है दास को रखा जाता था। तो इस समय कहा जाता है कि दास का प्रचलन था, लेकिन दास के ऊपर कोई विशेष शोषण नहीं होता था। अब आते हैं आगे कि परिवार जो है इसमें सबसे छोटी इकाई थी, समाज की सबसे छोटी परिवार जिसे कुल भी कहा जाता है। और ये जो परिवार, ये जो समाज था यह पितृसत्तात्मक था। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में समझा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना मातृसत्तात्मक थे, यानी माता का जो है यानी स्त्रियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सुदृष्ट थी, तो वो मातृसत्तात्मक के अंतर्गत आया करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पितृसत्तात्मक यहाँ पिता के नाम के आधार पर ही उसके बच्चे वगैरह के बाल बच्चे को जो है समझा जाता है, तो ये पितृसत्तात्मक के अंतर्गत आता है।
इस समय भी स्त्रियों की व्यवस्था बहुत खराब नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी सी नीचे आई थी। इस समय स्त्रियों का जो है उपनयन संस्कार की बात कही जाती है, यानी उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा का अधिकार इस समय था। स्त्रियां पढ़ सकती थी, स्त्रियां जो है राज दरबार में भाग ले सकती थी, स्त्रियां किसी भी कार्य को कर सकती थी। ऐसा जो है इसमें वैदिक युग में ऐसा मिला है हमें प्रमाण। इसमें आप देखेंगे स्त्रियों को जो है पुनर्विवाह की आज़ादी थी, नियोग प्रथा की व्यवस्था थी। नियोग प्रथा का मतलब अगर किसी स्त्री का पति जो है मर जाता है तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। ऐसे नियोग प्रथा का प्रचलन इस समय था। क्या इस समय बाल विवाह दहेज प्रथा था अथवा नहीं? तो वैदिक युग में आप देखेंगे कि बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं था। इस समय आप देखेंगे कि गार्गी, मैत्री और कात्यायनी ये तीन स्त्रियां प्रमुख है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये तीन स्त्रियों का नाम जिक्र ऋग्वेद में मिलता है कि गार्गी, मैत्री विशेष रूप से जो है सभा और समिति के सदस्य भी रह चुकी थी। तो ये चीज होता है कि सभा और समिति के सदस्यों के रूप में कौन सी महिला थी, तो आपको बताना होगा गार्गी और मैत्री। और कात्यायनी का भी नाम आता है, तो ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों की व्यवस्था जो है, स्त्रियों की जो है स्थिति बहुत अच्छी थी, उतनी दयनीय नहीं हुई होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको मैं एक ग्राफ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आती गई। और जब आधुनिक भारत के समय में आप देखेंगे, जब मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति जो है थोड़ी नीचे चली गई थी, और आज के समय में स्त्रियों की जो है व्यवस्था मिला जुला के ठीक है, लेकिन उतनी ठीक नहीं है जितने कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिला है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि स्त्रियों की व्यवस्था किस तरीके से नीचे गिरती हुई आई है और फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे इसमें विकास हो रहा है। इस समय के लोग जो है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन का साधन क्या था? तो वैदिक युग के अंदर में आप देखेंगे कि मनोरंजन का साधन पासा था, पासा लोग खेलते थे, नृत्य नाच गान होते थे। इस समय घुड़दौड़ की व्यवस्था, चूंकि इस समय घोड़ों से लोग जो है परिचित हो चुके थे और घुड़दौड़ मनोरंजन का साधन भी माना जाता था। अब आप देखेंगे कि इस समय में जो है जिस धातु का प्रयोग होता था, विशेष रूप से इस समय तांबे का प्रयोग ज्यादा होता था, लोहा का प्रयोग नहीं होता था। लोहा नहीं था, लोहा का प्रयोग इस समय नहीं होता था। और आप देखेंगे कि इसके बाद जो है जब ये वैदिक युग के बाद लोहा का जब साक्ष्य मिलता है, लोहा मिलता है, तो एक विशेष क्रांति अपने भारत क्षेत्र में मिलता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ा है लोहा मिलने के बाद। तो तांबे का प्रयोग अधिक होते थे। अब आप आगे देखेंगे कि इस समय आर्थिक जीवन क्या था, यानी लोग किस प्रकार अर्थव्यवस्था में ये रखते थे, यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। इस समय लोग ज्यादातर पशुपालन करते थे, यानी कि इस समय जिसके पास ज्यादा गाय होता था उसे ज्यादा धनवान माना जाता था, और लोग ज्यादातर पशु पर ही आधारित थे, यानी कृषि पर कम आधारित थे। इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा पशुपालन में सबसे प्रमुख जो पशु थी वो थी गाय, जिसको अघन्या कहा गया, यानी इसका सबसे ज्यादा महत्व, सर्वाधिक महत्व रखा गया। और ऋग्वेद में आप देखेंगे कि इस गाय यानी अघन्या का जो है 176 बार उल्लेख मिलता है। और इस समय जो है गाय प्रमुख इसलिए भी था कि आप देखेंगे कि इसी को जो है विनिमय के करण के रूप में, मुद्रा के रूप में भी इसका प्रयोग होता था। जैसे कोई भी वस्तु खरीदना बेचना हो तो गाय के आधार पर ही खरीद बेच सकते थे। किसी को कोई भूमि लेना हो तो गाय देकर भूमि ले सकता है। और वही परंपराएं थोड़े बहुत आप निरंतर देखने को मिलता है कि आज भी देखिएगा कि किसी का जो है प्राण निकलता हो, गाँव वगैरह में हमने देखा है कि प्राण निकलता हो तो उस समय जो कहा जाता है कि ब्राह्मण को गाय दान दे दिया जाए। तो गाय दान मतलब उस समय ही दिया जाता है, दान में देकर ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा प्रमाण मिलता है। और वो चीज आज भी धीरे धीरे गाँव में आपको देखने को मिलेगा। तो गाय सर्वाधिक महत्व पशु के रूप में माना गया था, जिसका उल्लेख 176 बार होता है। और इसी समय जो है एक गौविष्टि शब्द आता है। गौविष्टि शब्द का मतलब होता है कि यदि किसी की गाय खो जाती है तो राजा की जिम्मेवारी होती है कि गाय को ढूंढ कर और उसको दिया जाए।
तो ढूंढ कर दिया जाए, तो ये होता है। लेकिन गोविष्ठी का मतलब अगर कोई गाय की हत्या कर दे, हत्या करना एकदम अपराध के समान थे, अगर कोई हत्या कर दिया तो उसे सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। तो इस मृत्यु दंड की चीजों को क्या कहा गया? गोविष्ठी कहा गया। और राजा का दायित्व होता था कि यदि किसी की गाय खो जाती है तो उसे ढूंढ कर वापस उसको दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज भी होता है कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि गोविष्ठी किस लिए उल्लेख किया गया है। तो यदि किसी की गाय की हत्या हो जाती है तो जो हत्यारे होते हैं उसको मृत्यु दंड की सजा को जो है गोविष्ठी कहा गया। अब इसमें घोड़े का प्रयोग मिलता है, लेकिन किसके लिए? रथ के लिए घोड़े का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इसमें कृषि का कोई विशेष महत्व नहीं था, यानी कम महत्व था। ऋग्वेद में इसके सिर्फ 24 मंत्रों का उल्लेख किया गया है कृषि संबंधित। तो आप देखेंगे कि इस समय जो है जो भूमि थी ज्यादातर जो है चरवाही के रूप में प्रयोग किया जाता था। कृषि का उल्लेख थोड़ा सा बहुत कम मिलता है, ज्यादातर जो है पशुपालन पे ही लोग ज्यादा निर्भर रहा करते थे। और गाय इसलिए भी प्रमुख था क्योंकि गाय का दूध जो है दूध और उसके जो है दूध, दही, मक्खन, घी, इसका ज्यादा प्रयोग लोग करते थे। अब आप देखेंगे कि इस समय आर्थिक जीवन में उद्योग जो था वो बहुत सीमित था, ज्यादा जो है इंडस्ट्री वगैरह ना के बराबर था। सिर्फ इसमें बढ़ईगिरी और रथकार का प्रयोग होता था। बढ़ईगिरी मतलब जो है लकड़ियों का काम करना, रथकार सिर्फ रथ बनाने वाले को रथकार, इस टाइप का ही केवल उद्योग चल रहे थे। व्यापार जो था विनिमय के द्वारा चलता था, मतलब एक वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु के लेन देन को जो है वस्तु विनिमयन कहा जाता था। तो इसी हिसाब से व्यापार चलते थे। और इसमें इस समय मुद्रा की कोई खोज नहीं हुई थी। जैसे आज हम लोग करेंसी के रूप में करेंसी के एवज में हम लोग रुपया, डॉलर, यूरो, लीरा, ऐसे मुद्राओं का जो हम लोग यूज करते हैं, ये चीजें उस वक्त नहीं थी। मुद्रा तो था ही नहीं, वस्तु के बदले वस्तु लिया जा सकता था। जैसे मैंने बताया किसी को जमीन वगैरह, भूमि वगैरह खरीदना हो तो गाय देकर भूमि ले लेता था, ठीक है। तो अगर किसी को मान लीजिए कि कुछ दूध चाहिए, उसके पास दही है तो दही देकर दूध ले लिया। तो ये चीजें जो है वस्तु के आधार पर विनिमय किया जाता था। इस समय आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आंतरिक व्यापार का उल्लेख मिलता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि बाह्य व्यापार का भी मिलता है। इंडस्ट्री जो है फॉरेन ट्रेड की ये प्रमाण मिलता है कि लोथल बंदरगाह से जो है विदेशी लोग आते हैं, वहां से जो वस्तुएं खरीदते हैं, और हम लोग भी विदेशों से वस्तुएं खरीद कर और यहाँ पर जो है काम करते थे। लेकिन अब देखेंगे कि यह जो है विशेष रूप से जो आप वैदिक युग पढ़ रहे हैं, ये पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश के रूप में है। ऐसा नहीं है कि नगरियों के रूप में। नगरीय सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी भी चर्चा हमने पिछली क्लास के वीडियो में किया था। अब आप देखेंगे कि इसी तरीके से इसी से जुड़ता है धार्मिक जीवन, यानी इस समय के लोग जो है कि लोगों का जो जीवन धार्मिक स्थिति से किस प्रकार रही होगी, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लोग जो है इसमें प्रकृति पूजन का सबसे ज्यादा प्रचलन था। लोग ज्यादातर प्रकृति को जो है ज्यादा पूजा वगैरह करते थे, जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गया, आप देखेंगे आकाश हो गया, ये सब प्रकृतियों की पूजा का जो है ज्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। और इस समय बहुदेववादी लोग की जो है धार्मिक जीवन थी, मतलब अधिक से अधिक देवताओं की पूजा का प्रचलन इस वक्त के लोगों का था। लेकिन आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, देखिए एक दूसरे से मैच करके पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही देवता का उल्लेख मिलता है, क्या नाम है बता सकते हैं कमेंट में। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही देवता का नाम मिलता है जिसका नाम है पशुपतिनाथ। आप देखोगे पशुपतिनाथ एक मूर्ति मिलती है जिसमें चारों तरफ जो है पशुओं की जो है चित्र मिलता है, तो पशुपतिनाथ की केवल वहां पर देवता का उल्लेख मिलता है। लेकिन वैदिक युग में बहुत सारे देवताओं का नाम मिलेगा आपको, इसलिए यह बहुदेववादी जो है पीरियड कहा जाता है। इसमें देवताओं को 3 श्रेणियों में रखा गया है, कई बार एग्जाम वगैरह में आ जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देवताओं को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। एक अंतरिक्ष की श्रेणी में अंतरिक्ष हो गए, पृथ्वी हो गए और आकाश हो गए। तो अंतरिक्ष श्रेणी में जो है इंद्र को कहा जाता है कि ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है, मारुत हो गए, रुद्र हो गए और इधर वायु हो गए। पृथ्वी में आप देखेंगे कि पृथ्वी के देवता के रूप में अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। आकाश के देवता के रूप में सूर्य, वरुण, उषा, सविता और
विष्णु। तो ये जो है आप 3 श्रेणियों में इसको विभक्त कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। कई बार एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा है कि सबसे ज्यादा देवताओं की संख्या किस श्रेणी के लोगों का है। तो आकाश की श्रेणी के लोगों का जो सबसे ज्यादा देवता है, आप देखेंगे इसमें 5 संख्या है और बाकी सब में हमने 4 ही नोट डाउन किए हैं। तो ये प्रश्न पूछा भी है, यूपीएससी में ऐसा प्रश्न आया हुआ है आईएएस के एग्जामिनेशन में कि सर्वाधिक वैदिक युग में देवताओं की संख्या किस श्रेणी में थी। तो आप बता सकते हैं कि आकाश की श्रेणी में जो ना सबसे ज्यादा जो है देवताओं की संख्या थी। थोड़े बहुत देवताओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इंद्र जो है, जिसे पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, जो बड़े बड़े किला को तोड़ सके उसे पुरंदर कहा जाता है। यानी कि इनको पुरंदर भी कहा जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। इसके इनके जो है जिक्र ऋग्वेद में टोटल 250 बार यानी 250 बार इनका उल्लेख किया गया है। तो इंद्र जो है सबसे प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। प्रश्न यदि पूछे जाते हैं कि वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रमुख देवता कौन थे, तो जवाब आप बताएंगे इंद्र। पुरंदर किसे कहा जाता है, तो इंद्र को। सबसे ज्यादा उल्लेख किस देवता का होता है, तो इंद्र को। कितने बार होता है, तो 250 बार। यानी एक लाइन में कई सारे ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं, आप उसको अगर ध्यान से समझेंगे तो निश्चित ही अच्छे रिजल्ट करेंगे। आप देखेंगे कि अग्नि को जो है मध्यस्थ का देवता कहा जाता है और इनका उल्लेख जो है 200 बार आता है। मध्यस्थ का देवता मतलब सीधे मनुष्य और देवताओं के बीच की जो देवता है वो अग्नि है। अर्थात आज भी देखेंगे हवन के माध्यम से देवताओं को जो है प्रसन्न करना, कुछ भी आप देखेंगे घी डालते हैं, जल डालते हैं, यानी उसमें अर्पित करके और जो है देवताओं तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मध्यस्थ का देवता इसलिए इन्हें कहा जाता है। आप देखेंगे कि इधर वरुण जो है, वरुण देव वर्षा के देवता माने जाते हैं। सविता यहाँ पे चमकते हुए सूर्य की देवता मानी जाती हैं, जिनका सबसे ज्यादा जो है आप देखेंगे कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इन्हीं के लिए उल्लेख किया गया, सविता के लिए, जो चमकते हुए सूर्य की जो है देवी के रूप में माने जाते हैं। मित्र जो है उगते हुए सूर्य के देवता माने जाते हैं। मित्र, उगते हुए सूर्य के देवता किन्हें कहा जाता है, तो मित्र को कहा जाता है। अश्विन आप देखेंगे कि चिकित्सक देवता है। चिकित्सा के देवता कौन है, तो अश्विन को कहा जाता है। पूषण, पशुओं और औषधि के देवता पूषण को कहा जाता है। सोम विशेष रूप से वनस्पति के देवता है, ये जंगलों के राजा भी कहे जाते हैं। तो वनस्पति के देवता किन्हें कहा जाता है, तो सोम को कहा जाता है, सोमदेव को। तो ये आपने समझा कि पूर्व वैदिक काल की बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्लास के वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्तर वैदिक काल और वहां पर हमारा वैदिक युग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम समझेंगे महाजनपद। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।